जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में आप आज आपका शुक्राना सत्संग शुक्रवार वाले दिन जो कहते हैं ना, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुक्रवार वाले दिन कर रही हूँ। आप मुझे बुलवाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को आप सबको मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी, और गुरु जी आपको मेरा कोटि कोटि नमन करती हूँ, आपकी बेटी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के एक मैसेज के लिए है जो गुरु जी ने मुझे दिया। संगत जी, आज एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई वो उनका मतलब गुरु जी का जो स्वरूप होता है ना, वो नहीं है। और ना ही मेरे पास कोई ब्रेसलेट में है, ना ही कोई लॉकेट स्वरूप, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। बस गुरुजी ने मुझे जब से ऐड किया तो मैं उन्हीं के जो सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मैं उनसे जुड़ी हूँ। और संगत जी, सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप की या मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है, सबको ज़रूरत पड़ती है, मतलब लॉकेट स्वरूप की या ब्रेसलेट स्वरूप की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी किसी भी फॉर्म में अगर आ सकते हैं तो वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। अगर उनमें उनका स्वरूप नहीं है तब भी अगर उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो वो हमें दे सकते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है। बट हाँ, एक चीज़ मैं मैसेज बताना चाहूँगी कि एक बार शायद नवरात्र का टाइम था, इससे पहले जो नवरात्र आई थी उसमें मैं गई थी। कुछ जो कन्याओं के लिए वो करवाते हैं ना, कन्या भोज जो करवाते हैं नवरात्र में नवमी के दिन, उससे पहले कन्याओं के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो लिए जाते हैं, ब्रेसलेट वगैरह, वो लेने गई थी। तो संगत जी, उसमें क्या हुआ था कि एक अंकल की शॉप में मैं ले रही थी ब्रेसलेट, कन्याओं के लिए देख रही थी। तो उसमें जो इविल आई का एक ब्रेसलेट होता है वो अलग से रखा हुआ था। अलग से इन द सेंस, मतलब बहुत सारे जो बंच होते हैं ना, बॉक्स के अंदर इतने सारे ब्रेसलेट होते हैं कलरफुल, और उसमें एक इविल आई का ब्रेसलेट भी बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से उसी ब्रेसलेट्स के जो बंच थे उसमें से ही एक ब्रेसलेट अलग रखा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था जब मैं वो ले रही थी, देख रही थी, तो उसमें वो ब्रेसलेट मुझे अलग से दिखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लिए है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि ऐसा कुछ, ऐसा मैसेज आ रहा था। उस टाइम तो मैं गुरुजी से इतना जुड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेसलेट मेरे लिए है और मुझे वो लेना है। क्योंकि बिल्कुल अलग रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे मेरे लिए रख के गया और मुझे वो लेना है, वो खरीदना है। तो संगत जी, उस टाइम तो मैंने ले भी लिया, अपनी मतलब मन की बात सुनी, मतलब अपनी मन की बात जैसा मुझे लगा, इंट्यूशन आई, तो मैंने उसको ले लिया और मुझे ऐसा लगा मेरे लिए ही है, और मैंने उसको पहन भी लिया। और संगत जी, वो मैं ब्रेसलेट तब से पहनी हुई हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि वो ब्रेसलेट मैंने बहुत टाइम, एक बार मैंने कोशिश भी करी थी, क्योंकि जब मैं पहन रही थी तो उसका जो थोड़ा सा धागा था वो, मतलब ऐसा लग रहा था खुल जाएगा, बार बार खुल जाएगा। तो मैंने एक बार कोशिश करी कि उतार के रख दूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पास में एक मैसेज आया या कुछ ऐसा इंट्यूशन या गुरुजी की मतलब ऐसा कुछ मैसेज आया जो गुरुजी के सत्संग में नहीं, लेकिन हाँ एक मैसेज मुझे मिला कि ये ब्रेसलेट मुझे अभी नहीं उतारना।
तो फिर मैंने संगत जी को नहीं उतारा। फिर संगत जी अभी क्या हुआ, 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था, तब से मैं संगत जी में एक ब्रेसलेट पहनी हुई हूँ, और 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा जो ब्रेसलेट है वो काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। ये लास्ट जो नवरात्र था तब का है, तब से मैंने उसको अपने हाथ में बांधा हुआ। और उसकी जो साइड साइड में एविल आई के बीच में सेंटर पे एक एविल आई का मोती होता है, उसके बीच उसके साइड साइड में 2 वाइट कलर के मोती थे, तो उसका जो मोती का ऊपर का लेयर थी वो बिल्कुल ही हट गई, और बाकी जितने भी ब्लैक कलर के मोती हैं वो सब लगे हुए हैं। मतलब ब्रेसलेट जो है वो पूरा था, तो मुझे पुराना लग रहा था, तो मैं यही सोच रही थी 2 दिन से कि मैं इसको उतार दूँ, कोई नया ले लूँ या कुछ और पहन लूँ। संगत जी मैं ये सोच भी रही थी, और लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये सोच भी रही थी कि गुरुपा से पहले इसके लिए आदेश ले लेना चाहिए, मतलब मुझे पूछना चाहिए। तो मतलब ये मेरे मन में आ ही रहा था। 2 दिन से संगत जी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं इसको उतार दूँ, उतार दूँ, उतार दूँ। लेकिन आज दोपहर में क्या हुआ कि जब मैंने एक सत्संग सुना, तो सत्संग में फिर गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया एक आंटी के थ्रू, एक ब्रेसलेट से ही रिलेटेड था। तो उसमें सत्संग में गुरुजी ने ये बोला कि ये जो मेरी ब्लेसिंग्स है ये मैंने तुझे दी है, तो इसे मत उतारना किसी भी हालत में, कभी भी किसी भी सिचुएशन में। ये मेरी ब्लेसिंग्स के साथ तुझे मिली है, तो इसे मत उतारना। तो संगत जी मतलब मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि मैं इसको क्या करूं और मतलब इसको चेंज कर दूं, लेकिन गुरु जी ने मुझे आके बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल क्लियर आंसर दे दिया। मैं उस सत्संग को सुनकर बिल्कुल मतलब क्लियर हो गई कि नहीं, अब मुझे ये ब्रेसलेट जो है वो नहीं उतारना, ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स के थ्रू मुझे मिली है। भले ही गुरुपा का इसमें स्वरूप नहीं हो या कुछ नहीं हो, लेकिन ये गुरुपा ने ही मुझे दिया है। तो संगत जी ये मैसेज मुझे गुरुपा ने आके दिया, मेरी जो डाउट थी वो क्लियर कर दी, और मुझे बोला कि इसे भी पहनना है। तो संगत गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 गुरुपा, कि आप हमारे मन की एक एक बात को जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन यूँ निकाल देते हैं। और मुझे पता है कि यह आपके थ्रू ही मुझे मिला है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, मैं क्या कोशिश करूँगी, अब आपने मुझे दिया है तो जब तक आप मुझे इसके पहनने की आदेश देंगे तब तक मैं इसे पहनी रहूँगी, चाहे वो जितना भी पुराना या ख़राब जो भी हो जाए, आप इसे रखिएगा सेफ। क्योंकि यह सब संगत जी हमें तो कुछ जो भी अब गुरुपा से जुड़ने के बाद मिल रहा है वो सब गुरुपा की कृपा से मिल रहा है, और पहले भी मिलता था, बस ये था कि हमें पता नहीं था। लेकिन अब जो मिल रहा है वो सब कुछ पता चल रहा है कि गुरुपा ही हमें दे रहे हैं। और इवन सच में संगत जी छोटी छोटी चीज़ हमें गुरुपा के थ्रू मिल रही हैं, हम कुछ भी नहीं अपने मन से कर सकते हैं, सब कुछ हमारे गुरुपा कर रहे हैं। तो गुरुपा आपका, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है, और आपका अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत दे देते हैं, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देते हैं, आप हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो मन में चल रही होती हैं उसका आंसर दे देते हैं गुरुपा। हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं गुरुपा की आपके संरक्षण में। संगत जी एक और बात मैं बताना चाहूँगी, एक मैसेज जो मुझे मिला जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमें जो है किसी भी हाल में, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, जितना से भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है हमेशा। अपने जो इष्ट देवता है, अपने आराध्य देवता है, अपने भगवान हैं, अपने गुरु जी हैं, उनसे हमेशा जुड़े रहना है संगत जी। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मुझे आज गुरु जी ने मैसेज दिया कि स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि हम लोग जो है गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, हम लोग एक आध्यात्मिक पथ पर हैं, तो हमें इससे डराने के लिए या इससे बाहर हटाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी जो आज तक हुई है हमारे साथ या हो रही है और आगे भी शायद होगी। तो हमें ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो सिर्फ डराने के लिए आती हैं कि हम अपनी मतलब इन सब चीज़ों से डर जाए, और जो हम स्पिरिचुअलिटी की राह पर हैं, गुरु जी के साथ हैं, उनसे हमारा विश्वास उठ जाए, या हमारे भगवान जो है उनसे विश्वास उठ जाए, और हम फिर निगेटिविटी की ओर बढ़ने लगे। तो संगत जी यही होता है कि हमारी जो थॉट होती है वो निगेटिव होती जाती है, और संगत जी जब हम निगेटिव थॉट में थॉट जैसे कहते हैं नहीं, जो सोचते हैं वैसे ही होता है। तो संगत जी जब हम निगेटिव थॉट क्रिएट करने लगते हैं तो हमारे साथ भी वैसी ही चीज़ें और ज़्यादा होने लगती हैं। तो संगत जी ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी से भटकाने के लिए होती हैं कि हम जिस अध्यात्म राह में चल रहे हैं उससे हम भटक जाएं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी संगत जी, आप सबसे बोलूँगी
कि हमें जो आगे हो सकता है गुरुपा हमें बहुत कुछ देना चाहते हो, लेकिन अगर हमारा एक गलत थॉट, हमारी एक नेगेटिव थॉट हमें वो कुछ भी देने से हमें, मतलब कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मिलना होता है, लेकिन हमारा एक थॉट जो पैटर्न होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास आ रहा होता है वो भी चला जाता है। क्योंकि क्योंकि संगत जी वो हमारी इच्छा होती है, हमारी जो थॉट होती है वो हमारी इच्छा होती है, और ईश्वर जो होते हैं वो हमें हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग देते हैं, हमारी जो मतलब विश होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो विश तो हमारी संगत जी जो हमारे माइंड में होती है, सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हम सोचते हैं वही होता है हमारे साथ। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि हम जितना सकारात्मक सोचें और स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहें, हमें जो कुछ भी नहीं मिलना है ना, मतलब जो भी मतलब हमारे लिए बेस्ट होगा वो बेस्ट से बेस्ट हमें गुरुपाल देंगे। लेकिन बस ये है कि हमें थोड़ा धैर्य रखना है, और जो भी हमारे साथ हो रहा है उसमें अच्छा या बुरा जो भी है वो ईश्वर का आशीर्वाद समझकर, गुरु जी का आशीर्वाद समझकर उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये भी नहीं कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो हाँ, ये इतना अच्छा हो रहा है तो गुरुजी ने हमें दिया है, हमें उसमें फंस जाना है। संगत जी ये भी एक मोह है, मतलब कहते नहीं कि मोह माया है, इसमें भी हमें नहीं फंसना है। उन सब चीज़ों को जो भी हमें मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्ट करना, और क्या सोचना है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए है। इसके बाद जो अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा, और अगर हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो हम बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस यही थॉट हमें क्रिएट करना है, और हमें ये याद रखना है कि कोई भी सिचुएशन हो हमें गुरुजी ने ये दिया है, और गुरुजी हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। हमें बस अपनी जो सेवा उन्होंने बख्शी है, यही हमारा कर्म है, हमें बस यही करना है। हमें किसी चीज़ में फंसना नहीं है, जैसे कहते नहीं मोह माया में फंसना संगत जी, इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है, क्योंकि जो भी है वो होगा ही, जो हो रहा है वो होगा ही, अच्छा या बुरा। तो संगत जी बस यही कहूँगी कि गुरुपा के जो हमें मैसेज आज तक मिला है वो यही मिला है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो कर्म है वो है सेवा करना, सिमरन करना, मंत्र जाप करना, और अपना कर्म अच्छे से करना, मतलब किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना गुरु, और कुछ गलत नहीं कहना, या मन में भी किसी के लिए कोई बुरी बात। तो संगत जी मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुपा हम सब पर यही कृपा बनाइए कि हम ऐसा कभी भी कोई गलत कर्म ना करें जिससे हम आपकी नज़रों में गिरे। सदा आपकी सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें। आप जैसा हमें राह दिखाएं वैसे ही हम चलते रहें गुरुपा, हमारी बस यही प्रार्थना है। हम सब पर मेहर करें गुरुपाद। और संगत जी मैं मंत्र जाप के लिए बोलूँगी कि सच में मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। संगत जी मैं अपनी एक बात छोटी सी बताना चाहूँगी। जब मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरुपा या ऐसी स्पिरिचुअल पावर है, इस अर्थ पर भी है जो हमें कलयुग में सतयुग का एहसास करवाती है। ऐसी चीज़ें हमें मतलब नहीं पता थी। संगत जी पता नहीं कहाँ से मुझे एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है, गायत्री मंत्र के बारे में पता चला, और मैं उस टाइम से ही मतलब सुबह और शाम गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी थी। मतलब पाठ क्या, सिर्फ 7 बार सुबह करती थी, रात में करती थी सोने से पहले, सुबह करती थी, और फिर मंदिर अगर जाती थी तो वहाँ जरूर गायत्री मंत्र का जाप जरूर करती थी। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहते ना कि आपका मतलब मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, तो मुझे यही लगता है कि मेरे जो मंत्र मैं करती थी, मंत्र जाप करती थी, जिसकी वजह से मुझे गुरुपा मिले हैं आज, गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है। तो ये सब जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही हैं, जो हमारे साथ मतलब बहुत सारी जो चीज़ें गलत होती हैं उसमें भी हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है, वो सब गुरुपा की कृपा से हो रहा है। तो संगत जी इसमें कहीं ना कहीं हमारे मंत्रों का, जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो गुरुपा ही ने हमें दिया था, उन सब चीज़ों से ही हम प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, और जो हमारे साथ गुरु जी हैं। तो संगत जी हमें मंत्र जाप हर वक्त हर पल, संगत जी गिरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सुबह शाम बैठे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, आप फ्री हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप मन में मंत्र जाप करते रहिए। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का गुरु जी का इतना प्यारा मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप, गायत्री मंत्र जाप जो आप भी करते हो, आप
करते रहो संगत जी, कंटिन्यू करते रहिए। मंत्र जाप को मत रोकिए। राम सीता जी का नाम उच्चारण जैसे करते हैं जी, कोई लोग जो होते हैं वो माता जी को बहुत मानते हैं तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम बाबा शिव करते हैं, हर हर महादेव करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और जैसे कि मंत्र जाप हो गया, नाम उच्चारण हो गया, संगत जी ये बहुत इसमें शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें नाम उच्चारण करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, हम और ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, गुरु जी की कृपा को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी सेवा में संलग्न रहेंगे, अच्छे कार्य करते रहेंगे और निगेटिविटी से दूर रहेंगे, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग आज के लिए यहीं तक था। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या मैंने कुछ ऐसा गलत बोला हो तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप हमारा सत्संग सुनते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। और अंकल जी आपका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। गुरु आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आप सबको ढेर सारा प्यार दें। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।